गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में हम लास्ट क्लास के आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म किया था। इस क्लास में हम खिलजी डायनेस्टी पे एंटर करेंगे। खिलजी डायनेस्टी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो सबसे फेमस रूलर है ना अलाउद्दीन खिलजी, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो चलिए खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं आज। खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट किए वो थे हमारे जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या किया, एक नोबल्स के ग्रुप को लीड करके, नोबल ग्रुप लीडेड बाय हिम, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओवरथ्रो किया किसको, ओवरथ्रो सक्सेसर्स ऑफ बलबन। कब? 1290 में। तो जो सक्सेसर्स ऑफ बलबन थे ना, क्या थे वो लोग? वीक सक्सेसर्स थे। जो भी उनके आगे आया था बलबन के, क्योंकि बलबन स्लेव डायनेस्टी में सबसे प्रोमिनेंट रूलर था। उसके बाद जो भी सक्सेसर आए थे वो कुछ खास नहीं थे, तो उनको जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया 1290 में, और वहाँ से स्टार्ट क्या कर दिया, खिलजी डायनेस्टी। ओके, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये एम्पायर स्टार्ट कैसे हुआ, ये डायनेस्टी स्टार्ट कैसे हुई। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अच्छा, एक चीज़ नोट करने के यहाँ पे ये है कि खिलजी डायनेस्टी जो था ना, वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चला था, 1290 से लेके 1320 तक, ओनली 30 ईयर्स। ये किसको याद रखना है कि सबसे लोवेस्ट, सबसे कम समय तक कौन सी डायनेस्टी चली थी पूरे दिल्ली सल्तनत में, तो वो थे खिलजी डायनेस्टी। ओके, अब इसको देखिए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट करा, स्टार्टेड खिलजी डायनेस्टी। इसको यहाँ से देख लिया। फिर जलालुद्दीन खिलजी का ये मानना था कि आप किसी भी स्टेट को उसके मेजॉरिटी के अगेंस्ट में जा करके आप रूल नहीं कर सकते हैं। ओके, ही वॉज अ डिसेंट काइंड ऑफ सुल्तान, एक डिसेंट सुल्तान था ये। इसकी जो कॉन्सेप्ट रहती थी वो मैक्सिमम केसेस में लिबरल रहती थी। तो इनका क्या मानना था कि स्टेट कैन नॉट बी रूल्ड अगेंस्ट द majority. Okay, second thing is that he avoided you can say harsh punishment. He avoided harsh punishment and adopted tolerance. Okay, these two things. The another thing is, अगली चीज़ ये है कि इनके लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, देवगिरी पे इन्वेजन करना और उसमें विक्ट्री होना। लेकिन ये इन्वेजन किया कौन था, ये इन्वेजन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये 2 से 3 चीज़ें सिर्फ इम्पोर्टेंट थी जलालुद्दीन खिलजी को लेकर के। ओके, एक कॉन्सेप्ट इनका, स्टेट कैन नॉट बी रूल्ड अगेंस्ट द मेजॉरिटी। इन्होंने अवॉइड किया क्या, हार्श पनिशमेंट, और अडॉप्ट किसको किया, टॉलरेंस को। और देवगिरी को इन्वेट किया, कौन इन्वेट किया था, अलाउद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, किसको लेकर के, जलालुद्दीन खिलजी को। इनके आगे देखिए, जो उनके आगे अगला रूलर जो आएगा, अगला रूलर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए अगला टॉपिक हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नाउ
ये पावर में कैसे है जलालुद्दीन खिलजी, अरे अलाउद्दीन खिलजी, बाई मर्डरिंग, मर्डर करके किसका, हिज अंकल, कौन थे अंकल, जो स्टार्ट किए थे, जलालुद्दीन लुद्दीन खिलजी, इनको मार करके अलाउद्दीन खिलजी क्या किए, सुल्तान बन के कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत पे। अनदर इज इम्पोर्टेंट थिंग, इनका अगला इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो जाएगा, ही टुक हार्श एंड टफ स्टेप टू एलिमिनेट मंगोल्स। ओके, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में मंगोल्स का बहुत बड़ा इशू रहता था, तो इनसे डील करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हार्श और हार्ड और फिर टफ स्टेप लिए कि मंगोल्स को एलिमिनेट कर देना है। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एलिमिनेट करने के लिए जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, यहाँ पे इसने किसको लगा दिया, गाजी मलिक को, गाजी मलिक को, एक शानदार कमांडर था, इसके अंडर में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को लगा दिया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब आपका ये एरिया, ये जो एरिया था ना, राजस्थान के आसपास का एरिया, क्योंकि इसी एरिया से इधर होते हुए ना ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए यहाँ पे जो लोग एंटर करते थे इंडिया में, तो यहाँ पे अलाउद्दीन ने किसको लगा दिया, गाजी मलिक को, कि जा करके वहाँ पे रहो और जो भी इन्वेजन्स हो रहे हैं, जो भी मंगोल्स आ रहे हैं, उनको एलिमिनेट करो वहाँ से। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस पे किसको उन्होंने लगा दिया, गाजी मलिक को, एक इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस स्लेव कौन था, सबसे चहीता स्लेव कौन था, मलिक कफूर। ओके, हिज फेमस स्लेव, ये हो गया कौन, मलिक कफूर हो गया। अब इसमें अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में इसकी सीक्वेंस क्या थी स्टेट्स को कैप्चर करने की, करेक्ट। तो देखिए जो स्टेप थी, जो क्रोनोलॉजिकल जो स्टेप थी, क्रोनोलॉजिकल स्टेट्स कैप्चर कौन किया, कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेट आएगा वो आपका आ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद आ जाएगा रणथंबोर, गुजरात रणथंबोर के बाद आ गया आपका चित्तौड़ और फिर आ जाएगा मालवा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं, गुजरात रणथंबोर चित्तौड़ और मालवा। इस क्रोनोलॉजी में, इस वे में अलाउद्दीन ने क्या किया था, इंडिया की स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को इसने कैप्चर किया था। इसके बाद हम देखते हैं ही डिफीटेड यादवास ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव को किसने डिफीट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे गाजी मलिक को लगा ही दिया गया। ओके, ये सब हो गया। इसके बाद देखना है अलाउद्दीन खिलजी के कुछ रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स को देखते हैं। दो दो रिफॉर्म आएंगे, एक आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ओके, ये क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, और एक क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिफॉर्म। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में क्या देखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में हमें ये देखना है कि
he was the first sultan to pay his army in कैश। ये क्या थे? फर्स्ट सुल्तान टू पे हिज आर्मी इन कैश। और यहाँ तक कि पहला सुल्तान था जिसने कि एक स्टैंडिंग आर्मी अपनी बनाई थी, और उनको कैसे पेमेंट करता था? कैश में पेमेंट करता था। फिर इसमें क्या है? ही इंस्टीट्यूटेड स्पाई सिस्टम। खुद को सेफ रखने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था? अपने लिए क्या बनाया था? स्पाई सिस्टम को बनाया था। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में आगे एक देख लेना है हमें। स्पाई सिस्टम हो जाएगा अगला आ जाएगा दाग एंड प्रथा का सिस्टम। दाग में क्या था? हॉर्सेस के ऊपर क्या करते थे? क्या करना होता था? एक लेबलिंग करनी होती थी। दाग एंड यहाँ पे चेहरा है। हॉर्सेस के ऊपर एक लेबलिंग होती थी। इसमें क्या होता था कि स्टेट बाहर से कहीं अपने क्या कहते हैं, प्रीमियम हॉर्सेस को लेकर के आता था, महंगे हॉर्सेस को लेकर के आता था, और जिनके स्लेव्स होते थे वो उन घोड़ों की जगह पे इंडिया के लोकल घोड़े हो गए, यहाँ तक कि खच्चर को लेकर के वॉर में भेज देते थे, जो कि वॉर में क्या होते थे? फेल्योर साबित होते थे। और चेहरा प्रथा क्या था कि इसमें जो स्लेव्स थे ना अलाउद्दीन खिलजी के, वो क्या करते थे कि खुद ना आकर के वो अपने स्लेव्स को भेज देते, जो कि वॉर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी नहीं होते थे, और उनको भेज देते थे लोग कहाँ पे? वॉर में। तो वो भी एक फेल्योर स्टेप होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जितने भी घोड़े जो ये स्टेट मंगाते थे उनके ऊपर एक दाग लगा देता था, और चेहरे की पहचान सबकी हो गई थी कि जो स्लेव्स होगा वही आएगा वॉर में, और अलग से कोई नहीं आएगा। ठीक। अब देखिए रेवेन्यू रिफॉर्म में इसमें हो जाएगा कि जो हाफ प्रोड्यूस होता था, हाफ प्रोड्यूस, उस पर स्टेट अपना कंट्रोल रखती थी। हाफ प्रोड्यूस क्या होता था? स्टेट के कंट्रोल में होता था। एक ये हो जाएगा रेवेन्यू रिफॉर्म में। दूसरा क्या आ जाएगा? सेकंड में देखेंगे हम। हाँ, बिस्वा को एक यूनिट बना दी गई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या हो जाएगा? बिस्वा जो बन जाएगा ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन जाएगा। फिर एक डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने मुस्तकराज। ये किसी का डिपार्टमेंट था? रेवेन्यू का। ओके, तो ये तीन चीज़ हो जाएंगे आपके किसमें? रेवेन्यू के रिफॉर्म में, रेवेन्यू रिफॉर्म्स में। उसके बाद आ जाएगा एक कोर्ट पोएट की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे फेमस कोर्ट पोएट कौन था? अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इधर हो गए और आपके रेवेन्यू रिफॉर्म उधर आ गए, जिसमें कि बिस्वा का इंट्रोडक्शन हो गया, दीवाने मुस्तकराज का इंट्रोडक्शन हो गया, हाफ प्रोड्यूस जो होता था उसके ऊपर स्टेट कंट्रोल रखता था, दाग और चेहरा प्रथा हो गया, स्पाई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, और अपने जो इसकी आर्मी थी जो कि इसमें पैसा देता था, कैश में सैलरी देता था। और फर्स्ट सुल्तान क्या था? किसके लिए फेमस था? स्टैंडिंग आर्मी बनाने के लिए, स्टैंडिंग आर्मी बनाने के लिए। अब जो लास्ट टॉपिक एक बचा अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, जो कि इसका सबसे फेमस टॉपिक भी बोला जाता है, वो था मार्केट रिफॉर्मेशन। ज़्यादा बड़ा नहीं है उसका, बस कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये एक टाइम के बाद सैलरी नहीं दे पा रहा था अपने आर्मी को, तो उसने क्या किया कि ठीक है हम सैलरी तो तुमको नहीं दे पा रहे, लेकिन जो उस पैसे से तुम इस सामान को खरीदोगे, उस पैसे से जिस भी सामान को खरीदा जाएगा उसमें उस जो सामान के प्राइजेस थे उसको उसने कम कर दिया, फिर एक प्रॉपर प्राइस पे उसको फिक्स कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि लोग आराम से उन चीज़ों को खरीद पाते थे। यही इसकी मेन कॉन्सेप्ट है मार्केट रिफॉर्मेशन पॉलिसी की। मार्केट
रिफॉर्मेशन पॉलिसी। क्या इसमें लिख देना है? ही फिक्स्ड द प्राइजेस। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मंडी। ओके, वो क्या हुआ, मतलब एक कॉमन सेंटर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, कॉमन सेंटर, जहाँ पे कि प्रोडक्ट्स का लेन देन या फिर खरीद बिक्री हो सके। तो ये दोनों स्टेप कहाँ से उन्होंने किया अपने, कहाँ पे, मार्केट रिफॉर्मेशन पॉलिसी में। फिर एक इन्होंने टर्म दिया था सराई अदी। ओके, सराई अदी, यहाँ पे क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, और लास्ट में क्या हो गया, हाँ, मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट एक बना था, कौन, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत टू कंट्रोल दी मार्केट। तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे अलाउद्दीन के मार्केट रिफॉर्मेशन पॉलिसी में। हाँ, मार्केट रिफॉर्मेशन पॉलिसी, ये चारों स्टेप हो जाएंगे, चारों पॉइंट हो जाएंगे। तो इसके साथ हमारा आज खिलजी डायनेस्टी ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि गयासुद्दीन तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए और फिरोज शाह तुगलक हो, उनको देख लेंगे। अच्छा, एक इसमें चीज़ बताना था, लास्ट क्लास में स्लेव डायनेस्टी में हमसे एक वहाँ पे क्या हो गया था, चीज़ छूट गया था। जो इल्तुतमिश था ना, उसमें एक चीज़ ऐड कर लेना है कि इक्ता सिस्टम का भी स्टार्टिंग, इक्ता सिस्टम, इसको स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इसमें क्या होता था ना कि इक्तादार बनाए जाते थे, और जिन ऑफिशियल्स को या फिर जिन चालीसा के जो मेंबर थे, जो तुर्कान चहलगानी के जो मेंबर थे, जिनको सैलरी नहीं मिल पाती थी, उनको क्या दिया जाता था, एक इक्ता दे देते थे, एक एरिया, और बोला जाता था मानो कि ये एक इक्ता हो गया, IQTA, ये दे दिया गया एक नोबल को। इसको कौन दिया, स्टेट। स्टेट ने क्या बोला नोबल से कि तुम जा करके यहाँ से क्या कलेक्ट करके लाओ, रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू कलेक्ट करके ला करके अपनी जो तुम्हारी सैलरी होगी, मानो चलो कि इसकी सैलरी हो गई 10,000, इसने रेवेन्यू कलेक्ट किए कितने, 40,000, तो ये अपना 10,000 रख ले इस इक्ता से पैसा निकाल करके, और जो बचे 30,000 ना, जो बच गए 30,000, उसको दे दे किसको, स्टेट को। तो ये इक्ता सिस्टम था, उसको स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। किस लिए किया गया था, जिन सोल्जर्स को, जिन नोबल्स को सैलरी नहीं दे पाती थी स्टेट, उनको एक इक्ता दे देती थी कि आप जाओ यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपनी सैलरी उसमें से निकाल करके जो पैसे बचते हैं वो आप स्टेट को फॉरवर्ड कर दो। तो यहाँ से इक्तदारी सिस्टम आ गया था, और ये काफ़ी आगे तक चला था इक्तदारी सिस्टम। तो इसको देख लेना, ये कॉन्सेप्ट बच गया था। बाकी आपका खिलजी डायनेस्टी पूरा हो गया। अगली क्लास में क्या देखेंगे हम, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। इसके अंदर कौन कौन आएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। चलिए, टिल देन, थैंक यू सो मच।